साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीकृत रामचरितमानस का उत्तरकांड के अंतर्गत काकभुसुंडी एवं गरुड़ संवाद के अंतर्गत हमने देखा कि गरुड़ जी के मन का संशय दूर हो जाता है और वह पुनः काकभुसुंडी जी से प्रश्न करते हैं कि मैंने तो शिव जी से यह जाना है कि किसी भी जन्म में आपके शरीर इस शरीर का नाश नहीं होता, ऐसा क्यों है? तो काकभुसुंडी जी कहते हैं क्योंकि मैंने अपने प्रभु से की भक्ति इसी शरीर से पाई है, अतः ये मुझे अत्यंत प्रिय है। उसके बाद गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से उनके पूर्व जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। उसी क्रम में काकभुसुंडी जी वर्णन करते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल, नरे अर नारी अधर्मत सकल निगम प्रतिकूल, सियापति राम जय जय राम। हे प्रभु, पूर्व में एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कले जुग कौशलपुर जाई, जनमत भय शूद्र तनु पाई। उसी कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। शिव से वकमन क्रम और वाणी, आन देव निंदक अभिमानी। मैं वचन और कर्म से शिव जी का सेवक, दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और बेटा शांत हो जाओ। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवाती और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि रहो रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमा निगम पुराण गावा। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में कब नेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। जो किसी भी जन्म में अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। किंतु अवध का प्रभाव भी जीव तभी जान सकता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हो। सो कर काल कठन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे। कलिमल गर से धर्म सब लुप्त भये सद ग्रंथ, दम्बिन निज मति कल्प करे, प्रगट किए बहुपंथ, सियावर राम जय जय राम। कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट किए। भये लोग सब मोहवश, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि ज्ञान ज्ञान निधि, कहो कछुक कल धर्म, सियापति राम जय जय राम। सभी लोग मोह के वशीभूत हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता। क्या बात है बेटा? वरम धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कलयुग में वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। द्विज श्रुति वेचक भूप प्रसाजन, को नहीं मान निगम अनुशासन। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा को कोई नहीं मानता। तो अब आप देखते हैं ना कि बहुत से आधुनिक का अभी कलयुग चल रहा है। अब ये तो जो काकभुसुंडी जी तो अपने पहले कलयुग की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी देखें तो ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले हो गए हैं ना। आपने देखा है ना पंडितों का क्या धर्म हो गया है। अब यहाँ पर सबकी बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई बात कही जा रही है तो उसमें अच्छे मतलब बहुत से पंडित कैसे हो गए कि लोगों को नाना प्रकार के उपाय बताकर भटकाते रहते हैं, है ना। और उस पर आप ऐसा कर लो तो सुखी हो जाओगे, वशीकरण का और तंत्र मंत्र दुनिया भर के गलत चीज़ें गलत रास्ते पर लोगों को ले जाते हैं। और खुद भी व्यभिचारी होते हैं, आश्रमों में
बालाश्रम हो, विधवा आश्रम हो, ये महिला निकेतन हो, इन सब में से बड़े बड़े साधु ट्रस्टों के माध्यम से जुड़े रहते हैं और फिर अनैतिक और निंदनीय कार्य करते हैं। तो ये सब क्या है, कलयुग में ये सब होगा, ऐसा तुलसीदास ने लिखा है। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, और जो डींग मारता है वही पंडित है ना। ऐसे पंडित आप ही देख ही रहे हो कि हर कोई व्यास गद्दी पे बैठ के सबको ज्ञान बांट रहे हैं, तो वो सब पंडित हैं। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहिए सब कोई। और क्या है, जो मिथ्या आडंबर करता है और जो दंभ में रहता है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान सो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़े आचारी। जो दूसरे का धन का हरण कर ले वही बुद्धिमान है, और जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो कहम झूठ मस्खरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। जो झूठ बोलता और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो ज़्यादा हंसी दिल्लगी कर लेता है, हर बात पे टॉइंटबाजी कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा। आजकल उसी को पसंद करते हैं ना, नाटक भी तो वही ज़्यादा चल रहे हैं जिनमें हंसी दिल्लगी हो। खैर, आपका स्ट्रेस दूर करते हैं वो, अच्छी बात है। निशाचर जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी जो विरागी। जो आचारहीन है, वेद मार्ग को छोड़े हुए, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। वेदों के मार्ग पर जो नहीं चल रहा है ना, वेदों की जो निंदा करता है, उसी को तो ज्ञानी मान के लोग उसका अनुसरण करते हैं आज के ज़माने में। जाके नख और जटा विशाला, सुई तापस प्रसिद्ध करी काला। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेशभूषण धरे, भक्षा भक्षुज खाई। ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजे ते कल युग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अवक्ष सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं, और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। से अपकारी चार तिन, गौरव माने ते ही। मन क्रम वचन लवार ते ही, बक्ता कलयुग महा। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। मन वचन और कर्म से लवार यानी झूठ बकने वाले कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कटकी नाही। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए हुए नाचते हैं। सही बात है। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ ले ही कुदाना। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत को क्रोधी, देव प्रश्रुति संत विरोधी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। कलयुग में देख रहे हो ना आप, अधिकतर पुरुष कैसे हैं, काम, लोभ और लोभी, कामी और क्रोधी हैं। और देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी हैं। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। अभागन स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिन विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। सुहागन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं और विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। इसमें देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये तो आप अपने आसपास भी देखोगे कि जो आजकल जो शादीशुदा हैं, अब जैसे अपनी हीरोइनों को ही देख लो, ना कोई सिंदूर लगाएगा, ना कोई बिंदी लगाएगा। खैर कभी कभार की बात अलग हो जाती है, लेकिन ये लोग नहीं बिल्कुल भी लगाते। अब लगाना ना लगाना मन की बात है, लेकिन जो तुलसीदास लिख रहे हैं वो हो रहा है। मैं केवल इतना बता रही हूँ, मैं यहाँ सही गलत के चक्कर में नहीं हूँ कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैं यहाँ पर ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, मैं सिर्फ जो लिखा हुआ है उसकी बात बता रही हूँ। गुरु शिष्य बधीर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक देखता नहीं कि उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्ति नहीं है, यानी गुरु को दिखता ही नहीं है और जो शिष्य उसको कुछ सुनता ही नहीं है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पर्यु। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक हरण नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालिकन ही बुलावी, उधर भरे सोई धर्म सिखावी। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। आपने देखा है ना, वर्तमान में तो कितनी रिपोर्ट आ रही है, कोटा में कितनी आत्महत्याएं होती हैं,
है ना। सबको चाहिए कि उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और बड़ा अधिकारी बन जाए, और उससे कोई समाज सेवा या कोई अच्छा कार्य करने की कोई उनकी अभिलाषा नहीं है। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में, बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, या ये कह लीजिए जो संस्थान है ईएम आप जानते हो, उन सब में एडमिशन हो जाए, यही माता पिता का लक्ष्य है। उसके बाद वो कितनी टेंशन में रहेगा, वो कितना जीवन में दुख भोगेगा, इससे कोई लेना देना है नहीं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कोड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कौड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। आचरण कैसा है, बात कैसी करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल खूब ज्ञान बट रहा है, तो सब लोग क्या करते हैं, ज्ञान की बात तो करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं ज्ञान की बातें, एक दूसरे को ज्ञान की बातें सुनाते हैं, लेकिन आचरण कैसा करते हैं, आचरण लोभ वाला। एक कौड़ी भी अगर मिल रही हो ना, तो उसको भी दूसरे के गले में उंगली डाल के निकाल लेंगे, उसे भी नहीं छोड़ेंगे। तो कथनी और करनी में अंतर है। बाद ही शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाट, जा नहीं ब्रह्मा सोवे प्रवर आंख दिखा वही डांट। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। तो ये बिल्कुल सटीक बात है ना। परित्रिय लंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए वही मनुष्य ते अवेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलिजुग कर। वे ही मनुष्य अवेदवादी, ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। कैसे हैं, आसक्त, कपट करने में चतुर। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगलकारी श्री भगवान रामा। जय विद होय नाथ हित मोरा करम। तोरा रामा, जय जय सिया राम। आप गए अरु तिन्हि घालई, जो कहूँ सतमार्ग प्रतिपालही। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। कल्प कल्प भर एक एक नर का, परहि जो दूषहि श्रुति करि तर्का। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। इसी के साथ इस कक्षा को समाप्त करते, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो किसी कारणवश रो रहे हैं, उनको देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद।